नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम जी। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। यहाँ का नियर स्टेशन रिंगस है। यहाँ सभी स्टेशनों से ट्रेन भी मिल जाती है। जयपुर तो लगभग ट्रेन चलती रहती है और बस से भी आ सकते हैं। यहाँ आप आ जाइए सिंधी कैंप बस स्टैंड से खाटू श्याम और रिंगस के लिए आपको बस मिल जाती है। बस वाले आपको श्याम द्वार गेट पर ड्रॉप कर देते हैं। अगर आप रिंगस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, यहाँ से खाटू श्याम की दूरी 15 से 16 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से आपको ई रिक्शा व बोलेरो मिल जाती है, जो कि 40 से 50 रुपये किराया लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, खाटू श्याम जी का मंदिर जो कि राजस्थान में सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है, जयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरे साल भर में लाखों के हिसाब से भक्त दर्शन करने आते हैं। एक बार दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ सभी बिगड़े काम जरूर बनते हैं, इसीलिए खाटू बाबा को हारे का शहरा भी कहा जाता है। सीकर से अगर दूरी की बात करें खाटू श्याम जी की, तो लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी है, जो कि रिंगस आके हमको उतरना पड़ता है और वहाँ से ऑटो या रिक्शा लेके जाना पड़ता है खाटू श्याम जी के लिए। और मैं सीकर वाली बस से उतर के आया था और यहाँ से मैंने बोलेरो ले रही है। बोलेरो जो कि यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर है, जो कि 20 मिनट तक ये खाटू श्याम जी हमको उतार देगी। 15 से 20 मिनट के बाद हम खाटू श्याम जी पहुँचने वाले हैं, जो कि यहाँ से 500 मीटर दूर रह गया है। और बोलेरो वाले ने हमको गेट के ऊपर उतार दिया है। यहाँ गेट से खाटू श्याम मंदिर 500 से 700 मीटर दूरी पर रह जाता है, जो कि पैदल मार्ग बना हुआ है जाने के लिए। आगे जाने के लिए पैदल मार्ग पर ही जाना पड़ता है, क्योंकि आगे वाहन जाना की सुविधा नहीं है, जो कि पैदल मार्ग के लिए सुविधा बनाई हुई है। यहाँ से अब 300 से 400 मीटर मंदिर की दूरी रह चुकी है। शॉप सभी खुल चुकी है, क्योंकि मंदिर खुलने का समय 5:30 बजे होता है और दोपहर 1 बजे आरती होकर उसके वो बंद हो जाता है। उसके बाद 4 से शाम को 10 बजे तक होता है। और सैटरडे और संडे को भीड़ होने की वजह से सारा दिन ओपन रहता है। अब आगे चलते हैं, हम प्रसाद वगैरह लेते हैं और आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करवाते हैं। प्रसाद के रूप में हम यहाँ मिठाई वगैरह, पेड़े वगैरह कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ गुलाब का फूल भी श्रद्धालु जन लेके जाते हैं। और मैंने लिया मेवा और चूरमे का प्रसाद, और आप भी कुछ भी प्रसाद ले सकते हो। और एक लिया गुलाब का फूल। प्रसाद लेने के बाद चलते हैं अब बाबा के दर्शन करने। यहाँ मुझे दिखा संदूर, मैंने कहा चलो दर्शन करके फिर लेके चलेंगे वाइफ के लिए संदूर। और यहाँ काफ़ी भीड़ है, आगे देखा आके मैंने तो अब चलते हैं। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर रह गया है खाटू श्याम जी का मंदिर। और यहाँ ग्रिलिंग आ चुकी है सामने। तो यहाँ पंडित जी लगा रहे थे तिलक, और मैंने सोचा चलो मैं भी लगवाता हूँ तिलक, और हम भी बन गए खाटू श्याम जी के प्रेमी भगत। अब चलते हैं आगे ग्रेलिंग में। ग्रेलिंग के अंदर जाना पड़ता है। यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर बाबा जी का टेंपल है। और ग्रिलिंग के अंदर एंट्री करते हैं और ग्रिलिंग के अंदर अंदर हम 100 मीटर जाएंगे और बाबा जी की करेंगे दर्शन। और यहाँ पंखे वगैरह की सब फुल व्यवस्था है, कोई ज़्यादा गर्मी वगैरह नहीं है। और मैं वैसे भी सुबह 5:15 यहाँ पहुँच गया था और 5:30 मंदिर ओपन हो गया है। और वैसे भी अब यहाँ सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं है, आराम से बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह कम भीड़ होती है और ग्रिलिंग में आराम से निकला जाता है और गर्मी भी कम होती है सुबह सुबह। और अब हम चलते हैं, अब दर्शन करवाते हैं आपको बाबा श्याम जी के। मंदिर के पास पहुँचते ही जयकारों की आवाज़ गूंजने लगी। कारों की गूंज में मैं भी मगन हो चुका था और बाबा श्याम की नगरी में हम पहुंच चुके थे। और अब आप दर्शन कीजिए बाबा श्याम जी के, जो कि बाईं तरफ आपको दिख रहा है बाबा जी का टेंपल। करो दर्शन। जय खाटू श्याम जी। सहारे की तार की दीनवान धारी की हम पर रक्षा करने वाले की। दर्शन होने के बाद मन को बहुत ही शांति मिली और हम चलते हैं बाहर। बाहर ज़्यादा बहुत भीड़ सी एग्जिट में। एग्जिट के बाद हम चलते हैं बाज़ार में। बाज़ार में कुछ देखेंगे सामान खरीदने के लिए, और भीड़ से निकलते हैं। और यहाँ मनोकामना के लिए धागे बांधे जा रहे हैं, जो कि कोई भी बांध सकता है। और अब आगे चलते हैं। हम दुकान पे देखा हमने संदूर और वाइफ के लिए 2 डिब्बी दिए संदूर। और हम आगे चल के देखते हैं मूर्ति वगैरह सब कुछ यहाँ मिल रहा है। और बाबा जी की सुंदर सुंदर मूर्तियों के करो दर्शन और ख़रीदो। मैंने तो एक ले ली है, जो कि 100 की थी,
छोटे वाले। और यहाँ फ्रॉक्स वगैरह 150 के 2 दे रहे हैं, साइज़ के हिसाब से अलग अलग रेट है इनके सभी का। मैंने रवनीत के लिए देखा पंखे को चला के देखा और हवा नहीं दे रहा था, मैंने वापस रख दिया, फिर मैंने नहीं लिया। फिर मैंने कहा चलो आगे जाके देखते हैं, कुछ और लेंगे उसके लिए। फिर मैंने देखा टप 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 टप, ये लिया मैंने। घंटे में मेरे सुबह सुबह दर्शन हो चुके थे और अब हम चलते हैं घर को वापस। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और लाइक